तिरंगे का वादा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह वही गांव था जहां कभी आजादी की लड़ाई के किस्से हर चौपाल पर सुनाए जाते थे, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। गणतंत्रता दिवस हर साल आता, लेकिन बिना शोर, बिना गीत, बिना गर्व। सरकारी स्कूल का फाटक जंग खा चुका था। मैदान में उगी घास कमर तक पहुंच चुकी थी। झंडा फहराने वाला खंबा एक तरफ झुक गया था, जैसे खुद ही थक चुका हो। गाँव के लोग कहते थे, अब इन सब से क्या होगा, रोटी चाहिए, झंडा नहीं। लेकिन एक इंसान था जो आज भी 26 जनवरी को त्योहार की तरह मनाता था। उसका नाम था राघव प्रसाद। राघव प्रसाद 72 साल के थे। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और बायां पैर जो अब ठीक से साथ नहीं देता था। लोग उन्हें बस इतना जानते थे, अकेले रहते हैं, थोड़े अजीब हैं। हर साल झंडा लेकर स्कूल चले जाते हैं। पर सच्चाई ये थे कि राघव प्रसाद कभी भारतीय सेना में थे, सीमा पर तैनात। देश के लिए गोली खाई थी और उसी गोली ने उनका पैर छीन लिया था। उस सुबह 26 जनवरी की सुबह राघव बहुत जल्दी उठे। उन्होंने अपनी पलंग के नीचे रखा लकड़ी का एक बक्सा निकाला। उसी बक्से में उनकी पुरानी फौजी वर्दी, एक गणतंत्र दिवस का मेडल और एक छोटा सा तिरंगा। उन्होंने तिरंगे को माथे से लगाया। आंखों से आंसू बह निकले। जय हिंद, आज भी तुझसे उतना ही प्यार है। उसी गांव में रहता था अमन। उम्र सिर्फ 10 साल। पिता मजदूर, माँ सिलाई करती थी। गरीबी थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं। जब अमन स्कूल जा रहा था, उसने देखा राघव दादा तिरंगा लेकर स्कूल की तरफ जा रहे थे। अमन दौड़कर उनके पास गया। दादाजी, आज कोई फंक्शन तो नहीं है, फिर झंडा क्यों? राघव रुक गए। उन्होंने अमन को देखा और पहली बार किसी ने उनसे पूछा था, गणतंत्र दिवस क्या होता है? राघव की आंखें भर आई। राघव एक पत्थर पर बैठ गए। बेटा, उन्होंने कहा, जिस दिन भारत ने अपने नियम खुद बनाए वो गणतंत्र दिवस है। अमन ने मासूमियत से पूछा, तो आज छुट्टी क्यों नहीं मनाते? राघव की आवाज भर आई, क्योंकि बेटा, हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उन्होंने बताया, संविधान क्या है, तिरंगे के रंगों का मतलब और आजादी की कीमत। अमन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में पहली बार देश दिख रहा था। अमन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे झंडा चाहिए। माँ ने पुरानी साड़ी से छोटा सा तिरंगा सिल दिया। अमन ने दोस्तों को बुलाया। एक एक करके बच्चे जुड़ते गए। किसी के पास ढोल नहीं था तो किसी के पास माइक, लेकिन दिल में आग थी। 26 जनवरी की सुबह स्कूल के मैदान में पहली बार 20 बच्चे खड़े थे। राघव दादा ने झंडा फहराया, फिर तिरंगा ऊपर गया। राघव रो पड़े। गांव के लोग रुक गए, देखने लगे और फिर जन गण मन गूंज उठा। तहसील से अधिकारी आए। उन्होंने राघव की कहानी सुनी। गांव के सामने राघव को सम्मान मिला। अमन को मंच पर बुलाया गया। राघव ने कहा, अगर आज ये बच्चा नहीं पूछता तो शायद मैं आखिरी झंडा अकेले ही फहराता। आज रामपुर में हर साल गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्कूल का मैदान साफ है। बच्चों को संविधान पढ़ाया जाता है। राघव अब अकेले नहीं है और अमन, वह कहता है, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। राघव मुस्कुराते हैं। तिरंगा लहरता है, क्योंकि देश तब तक जिंदा रहता है जब अगली पीढ़ी सवाल पूछती रहे।